हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये उन बच्चों के लिए है जो सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और ये उन पे जो पेपर है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस उसके अंदर ये आता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पूरा का पूरा कोर्स आप बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपको ये कोर्स को बाय करना है तो आप हमारी ऐप जो है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल वहाँ पर जाकर इस पूरे के पूरे कोर्स को आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि ओवरव्यू, मतलब इसमें हम आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको बता रहे हैं। तो बच्चों आपने पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है वो कई बार मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करती है और मार्केट फेलियर उसकी एक बड़ी वजह है, यानी कि मार्केट सिस्टम जब ठीक से काम नहीं करता तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के चांसेस बने रहते हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं मार्केट फेलियर। तो बच्चों इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम आने वाले वक्त में हम समझेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट जो मार्केट फेलियर हो रहा है उसको ओवरकम करती है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो बच्चों पिछले वाले वीडियो में हमने आपको कई सारे सोर्सेज बताए थे जिसकी वजह से मार्केट सिस्टम फेल होता है, जैसे कि मार्केट पावर है, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज है, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर डिस्टर्बेंस है, जिनकी वजह से मार्केट सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और गवर्नमेंट के इंटरफेयर की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट पावर है, तो मार्केट पावर का मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी मोनोपोली हो गई। तो मोनोपोली होने की वजह से वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक तरीके से काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट को मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना ही पड़ता है। मान लीजिए कि अगर किसी एक कंपनी का, जैसे मान लीजिए एक ही कंपनी है जो मार्केट में इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, तो डेफिनेटली वो इंटरनेट बहुत महंगा प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ेगा। अब आप देखिए रेलवे है, ठीक है, रेलवे जो है वो अगर किसी एक के हाथों में, हालांकि वो गवर्नमेंट की अपने पास रखा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट उसको एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाना चाहती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों में गवर्नमेंट के इंटरफेयर की जरूरत होती है जब मिनिमाइज करना हो मार्केट पावर। इसके अलावा बच्चों एक्सटर्नलिटीज है। एक्सटर्नलिटीज तो आप जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप देखिए दिल्ली में पराली जो है वो जलने का बहुत समस्या आ रही है। हर सर्दियों में जो हरियाणा और पंजाब के लोग आग जलाते हैं जिसकी वजह से दिल्ली का पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकती है, गवर्नमेंट को स्टेप उठाने पड़ेंगे। या मान लीजिए कारों से निकलने वाली धुआं है, या मान लीजिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, यानी कि वो हर चीज़ जो मार्केट में एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करती है उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा बच्चों कई तरीके की पब्लिक गुड्स है, जैसे पार्क है, रोड है, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है क्योंकि जो मार्केट सिस्टम है उनको प्रोवाइड नहीं करा सकता। इसके अलावा बच्चों डीमेरिट गुड्स, जैसे मेरिट गुड्स वो होती है जिनको प्रमोट गवर्नमेंट करना चाहती है फॉर दी वेलफेयर। जैसे मान लीजिए कि अभी तो नहीं आया लेकिन कुछ समय बाद मान लीजिए कोरोना का इंजेक्शन आ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी अपनी तरफ से, क्योंकि उसको प्रोवाइड कराना जो है वो सोशल वेलफेयर में है। तो इस तरीके की गुड्स जो है वो मेरिट गुड्स है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है मार्केट सिस्टम में। इसके अलावा बच्चों डीमेरिट गुड्स भी हैं। डीमेरिट गुड्स वो होती हैं जिनके कंजम्पशन को गवर्नमेंट जो है वो कम करना चाहती है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट को टैक्स लगाने पड़ेंगे या अलग तरीके का चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर, कई बार देखिए मार्केट में बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से मार्केट सिस्टम काम नहीं करता क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जगह आपको जब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट जो है वो सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें मकान के बारे में, तो अभी कुछ समय पहले सरकार ने एक कानून लेकर आया है, रेरा कानून, जिसमें जो लोग मकान बेचते हैं उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब तक कानून नहीं था तो जो बिल्डर थे वो कुछ भी अपनी मनमानी करते थे, जो खरीदने कंज्यूमर है वो बहुत परेशान था। 10 साल 12 साल 15 साल में उनको मकान मिल रहा था क्योंकि सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि सेलर को ये पता था कि वो सही तरीके से गुड्स प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट उनको कई बार इंफॉर्मेशन फेलियर को गवर्नमेंट खुद भी प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट खुद भी रैंक दे सकती है, लोगों को स्टार दे सकती है, ये सब गवर्नमेंट प्रोसेस कर सकती है। इसके अलावा बच्चों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब के बारे में बच्चों बहुत डिटेल में आप बच्चों को इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं आने वाले वक्त में।
इसके अलावा बच्चों देखिए, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तो डायरेक्ट इंटरवेंशन, दूसरा इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब है गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट सिस्टम में खुद पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देगी, चाहे वो प्रोड्यूसर बन के करे, चाहे वो कंज्यूमर बन के करे। प्रोड्यूसर बन के कैसे कर सकती है, मान लीजिए गवर्नमेंट खुद बिजली प्रोवाइड कराएगी, गवर्नमेंट खुद कम्युनिकेशन करेगी। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि जो आलू के प्राइस है या ऑनियन के प्राइस है वो 200 रुपए किलो हो जाए, 300 रुपए किलो हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट इसको ऐसे ही होने देगी? गवर्नमेंट खुद सप्लायर बन जाती है, खुद मार्केट में उस गुड्स को प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। तो इसको बोलते हैं एज ए सप्लायर गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगी। इसी तरीके से वो बायर भी बन जाती है। अब आप देखिए, गेहूं का जो प्राइस है अगर मान लीजिए बहुत कम डिसाइड होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या ऐसे ही छोड़ देगी? क्योंकि अगर लोग गेहूं नहीं बनाएंगे, लोग चावल नहीं बनाएंगे तो पूरा का पूरा इकोनॉमी में क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए खुद ये सारा का सारा सामान खरीदती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बायर के रूप में गवर्नमेंट काम करेगी। ये तो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो गया। कई बार गवर्नमेंट ना तो बायर बनती है ना सेलर बनती है, लेकिन कई तरीके से और भी तरीके से मार्केट में इंटरवेंशन करती है। जैसे टैक्सेस, जैसे कि मान लीजिए एक्सटर्नलिटीज कोई क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी। कोई पब्लिक गुड्स ऐसी है जिस जो 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 नुकसान पहुंचा रही है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसान पहुंचा रही है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है। सब्सिडी भी इसी तरीके से गवर्नमेंट यूज़ करती है, यानी कि जो बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो ये सारे के सारे काम गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन बनाती है और मार्केट को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो बच्चों ये चैप्टर आप बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो बेसिक ओवरव्यू है इस चैप्टर का वो समझ में आ गया होगा। आने वाले वक्त में बच्चों हम डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो कवर करेंगे। कुछ वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो हम जब हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तो हम उसको ऐड भी कर देंगे, और बाकी की जो टॉपिक हमारे कवर नहीं है वो हम आपको पूरी की तरीके से वीडियो बना के आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करा रहे हैं। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारा का सारा जो टॉपिक है ओवरव्यू वो आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो से हम बात करेंगे बच्चों कि गवर्नमेंट किस तरीके से मिनिमाइज करती है मार्केट पावर, वो हम अगली वीडियो में आपको बात करेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।